जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से इस संख्याओं को विभाजित किया गया है, किस प्रकार की वास्तविक संख्या होती है और किस प्रकार से प्राकृतिक संख्या, परमीय संख्या कैसे पता करेंगे। क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि भाई पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तो इसे अपरमेय को क्यों नहीं लिखा जा सकता है, और इसके बाद में हम डिटेल में धीरे धीरे समझ लेंगे। सबसे पहले मुख्य टॉपिक ये है कि जो संख्या पद्धति का जो चैप्टर है उसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, रियल नंबर जिसे वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर कहते हैं आर्यन, तो दुनिया में जितनी सारी संख्या है, सारी संख्या हो गई यहाँ पे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। आप कोई भी इमेजिन कर लीजिए, कोई भी संख्या, जैसे आप 2 ले लीजिएगा, ये भी वास्तविक संख्या हो गया, 2.3 ये भी हो गया, माइनस का 2.3 8 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, जितना भी आपको लेना है सारी संख्याएं ये वास्तविक संख्या होगी। यानी जितनी भी सारी संख्या बनी है, चाहे वो भिन्न हो, चाहे परमेय हो, चाहे अपरमेय हो, सब संख्या परमेय वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में। अब समझिए ध्यान से, रियल नंबर को दो भागों में बांट दिया गया है। एक रियल नंबर जो परमेय है और दूसरा रियल नंबर जो अपरमेय है। एक परमेय एक अपरमेय। अब परमेय को देखिए, सबसे पहले क्या इसे पता करेंगे। देखिए, परमेय उसे कहते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। आप कहेंगे भैया ये पी और क्या है, इसमें बाई में पी क्यू का है, इसका क्या मतलब। देखिए, इसका यह मतलब है कि 5/3 को, देखिए सबसे पहले परमेय संख्या में देखिए कि 5/3 है, तो 5/3 को आप 5 में 3 से भाग लगाएंगे तो 1.6 आएगा। इसका मतलब 1.6 पे बार लगा देंगे। 1.6 पे बार लगा दिए। काहे लिए लगा दिए? क्योंकि 6 बार बार आ रहा था, तो एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, और ये बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए कहा गया कि इतना बार तुम आ रहे हो तो एक बार तुम्हारे ऊपर खोपड़ी पे एक चिन्ह लगा देते। इससे ये पता चल जाएगा कि ये आप तुम बार बार आ रहे हो। जैसे 1.2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, ये बार बार 2 2 आ रहा है, 2 2 ऐसे ही चला जा रहा है। तो इसे आप लिख सकते हैं 1.2 पे बार। इसे ऊपर वाले को बार कहते हैं। इसका मतलब है जब इसके खोपड़िया पे कुछ लगा देंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये रुकने वाला नहीं है, ये चलता ही रहता है। हमें संख्या में देखिएगा कि 2 को 9 से भाग लगाएंगे, 2 में 9 से भाग लगाएंगे तो 0.222 आएगा, यानी 0.2 पे बार हो गया। 15/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 15, और ये 14/15 करेंगे ये आएगा, 6/7 करेंगे तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से आएगा। लेकिन अपरमेय संख्या में क्या होता है? अपरमेय संख्या अंडर रूट वाली संख्या होती है। जैसे आप समझिए, ये 2 पूछा जाएगा, अंडर रूट 2 परमेय है या फिर अपरमेय है, तो अंडर रूट 2 अपरमेय होगा। अब ये क्यों अपरमेय होगा इसको समझिए। देखिए, ये हो गया √4। √4 का मतलब है 4 का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आप 2 निकालेंगे। तो इस प्रकार से आप वर्गमूल निकालते हैं। 4 ऊपर लिखेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2। इस प्रकार से वर्गमूल, ये जोड़ा बन गया तो वर्गमूल निकल गया। लेकिन आप 2 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? क्योंकि 2 का पे कोई पेयर बन ही नहीं रहा है। इसलिए जब 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1.414213567235। √2 को देखिएगा तो 1.37320508, और फिर ये 2.2 इस प्रकार से कर करके है। लेकिन आपको एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें देखिएगा तो एक बार ही बार एक संख्या आ रही, 6 आ रही। इसमें देखिएगा कि एक बार ही इतना आया, 71 42 85। 71 42 85 के बाद फिर से स्टार्ट हो गया 71 42 85 आना। इसमें देखिएगा 85 71 42 था, उसके बाद में ये फिर से स्टार्ट हो गया वही क्रम आना। यानी पहले एक बार संख्या के एक पेयर आया, उसके बाद में एक पेयर आया। लेकिन इसमें आप देखिएगा कईयों पेयर आपको नहीं दिखेगा। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, फिर 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसमें कहीं भी संख्या ना तो रिपीट हो रही है। रिपीट का मतलब है कि ना तो एक बराबर आ रही है, जैसे इसमें आ रही थी 6 और ना ही कहीं कोई संख्या कुछ समय बाद फिर से रिपीटेशन हो रहा है। तो भैया इसमें कहीं नहीं रहा। इसी को कहते हैं अपरमेय। परमेय और अपरमेय को ऐसे ही तो समझ में आ रहा होगा कि परमेय संख्या में क्या होता है कि दशमलव पश्चात या तो एक ही प्रकार के नंबर आएंगे या फिर कुछ समय बाद ये पुनरावृत्ति होने लगेगी। जैसे इतना आया, फिर इसके बाद रिपीटेशन हुआ, ये आया, फिर रिपीटेशन हुआ। अपरमेय उसे कहते हैं जिसमें रिपीटेशन ना हो, उसे कह देंगे अपरमेय। जैसे इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा था, ये हो जाएगा अपरमेय। अब समझिए, अपरमेय के बाद में परमेय अपरमेय आप समझ ही गए हैं। अब परमेय संख्या वो संख्या होती है जिससे आप 4 हो गया, आपसे पूछा जाएगा 4 परमेय है या फिर अपरमेय, तो हर एक संख्या यहाँ परमेय हो जाएगी, हर एक संख्या परमेय है। जैसे टोटल आप नंबर समझिए, उस नंबर में से आप रूट वाले को निकाल दीजिएगा। जैसे √2 √3 √5 ये हो जाएगा। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि √9 परमेय है या फिर अपरमेय, तो भैया √9 ये परमेय होगा। क्यों? क्योंकि ये √9 नहीं, ये 3 लिखा है। इसको रियल में देखिएगा तो 3 लिखा है, तो 3 लिखा तो 3 परमेय हो जाएगी। यानी रूट वाली संख्याओं को छोड़ करके बाकी सारी संख्या परमेय हो जाएंगी। तो ये 4 हो गया, 4 भी परमेय है।
माइनस का 4 एक ये भी परिमेय है, माइनस का 1/2 ये भी परिमेय है, या फिर भागे में लगा दीजिए 6, कुछ भी करिएगा, सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब परिमेय संख्या को दो भागों में बांट दिया गया है। परिमेय संख्या मतलब अपरिमेय को छोड़ दीजिए, जैसे इस प्रकार से रूट में है, बाकी सारी संख्याएं परिमेय हो जाएंगी। अब समझिए, परिमेय हो गया, उसके बाद में परिमेय के दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो फ्रैक्शन को, दूसरा को पूर्णांक को, यानी एक भिन्न हो गया, दूसरा पूर्णांक। अब भिन्न में क्या है, देखिए भिन्न का मतलब है कि एक में अंश होगा, ऊपर अंश होगा और नीचे हर। अंश बटे हर को कहते हैं भिन्न, अंश बटे हर को कहते हैं भिन्न। तो यानी कोई अंश होना चाहिए और दूसरा हर होना चाहिए, तो हो जाएगा भिन्न। जैसे आप इसको ध्यान से समझिए, ये 4 हो गया, ये 4 है, 4 बटे हम 2 लिख दिए, तो इसमें अंश हो गया 2, अंश हो गया 4, ये हो गया आपका अंश, और नीचे जो ये वाला बचा ये हो गया आपका हर। यानी ऊपर जो होगा वो अंश होगा, ऊपर जो होगा वो अंश होगा। यानी क्या कहते हैं कि हमारा अंश ऊपर है, हम इसका ऊपर जो होगा वो अंश होगा, नीचे जो होगा वो बेस होगा, आधार होगा, नीचे होगा वो आधार होगा, तो नीचे आधार हो गया। अब माइनस का 4/2 ये भी एक प्रकार की भिन्न है, यानी हर संख्याएं अब परिमेय संख्याएं भिन्न हो जाएंगी। जैसे 4/6 हो गया, ये आपका भिन्न हो जाएगा। 8 बटे माइनस का 4/8 हो गया, ये भी आपका भिन्न है। सारी संख्याएं इसमें से आपसे भिन्न हो जाएंगी। अब पूर्णांक में समझिए, देखिए पूर्णांक उसे कहते हैं जिसका हर एक हो। जैसे ये 4 हो गया, तो 4 भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 के बटे में सारी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब फिर ये 4 हो गया जब, तो हम 4 के बटे में 1 लगा सकते हैं, 4 के बटे में 1, यानी हम कह सकते हैं तो ये 4 हो जाएगा पूर्णांक। ये 1 हो गया पूर्णांक, माइनस का 2 हो गया पूर्णांक, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसी कोई भी संख्या ले लीजिएगा पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन इसमें हर एक होना चाहिए। आपको ध्यान बस इतना ही रखना है कि जिसका हर एक होगा वो पूर्णांक हो जाएगा, और जिसका हर एक नहीं होगा वो भिन्न हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब समझिए ध्यान से। अब भिन्न तो ये फ्रैक्शन हो गया, इसको निकाल दी। अब पूर्णांक में दो प्रकार के पूर्णांक होते हैं, एक तो होता है धन पूर्णांक और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। एक होगा धन पूर्णांक, दूसरा ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक में क्या होता है कि धन पूर्णांक उसे कहते हैं जो प्लस की ओर जाते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ऐसे करके के अनंत तक ये धन पूर्णांक हो गए। ऋण पूर्णांक उसे कहते हैं जैसे माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, ऐसे ऐसे करके अनंत तक, ये हो गए ऋण पूर्णांक। यानी जिसके सामने आप माइनस लगा देंगे वो ऋण हो जाएगा, जिसके सामने आप प्लस लगा देंगे वो हो जाएगा धन। तो ये हो गया ऋण पूर्णांक, ये हो गया आपका धन पूर्णांक। अब आप ध्यान से समझिएगा, धन पूर्णांकों को दो भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 पे ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, दूसरा प्राकृतिक संख्या। अब समझिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए जब हम किसी चीज को गिनना स्टार्ट करते हैं तो वहां लगती है प्राकृतिक संख्या। जैसे आप कहिएगा कि इसमें क्या गिनवा दें आपसे, आप कुछ भी, आपको थोड़ा सा कुछ दिख रहा होगा तो आप इसमें कहिएगा कि कितना सारा इसमें वर्ड है, कितना अक्षर है, परिमेय में कितना अक्षर है, तो आप कहेंगे 1 अक्षर है, 2 अक्षर है, 3 अक्षर है, 4 अक्षर, यानी टोटल परिमेय में कितना अक्षर है, 4 अक्षर, ढाई अक्षर। अब प्यार, अब बहुत लोग लड़का लोग सब समझते हैं प्यार, प्यार में कितना अक्षर, तो भाई 2.5 अक्षर। पा हो गया, अब फिर या हो गया तो ये 1.5 हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल हो गया 2.5 अच्छा हो गया। तो आप गिनना कहाँ से स्टार्ट किए? जैसे आप गिन लेते हैं मोहब्बत, लीजिए मोहब्बत, ये हो गया मोहब्बत। अब इसको गिनिएगा कितने वर्ड है इसमें, तो क्या आएगा, 1 वर्ड हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी 5 वर्ड हो गया। तो आप जब गिनना स्टार्ट किए तो क्या आप 0 से गिनना स्टार्ट किए हैं? नहीं। जब भी आप किसी चीज को गिनते हैं तो 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं वहां पे आपको खड़ा किया जाए और कहा जाए कि आप गिन के बताइए कि कितना लोग आज पढ़ने आए हैं, आज सबको पिटाई होगी। हम तो आप गिनना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से गिनेंगे, ना कि आप गिनेंगे 0, इसको नहीं गिनेंगे, हमको कल गरिया आया था इसलिए इसको नहीं गिनेंगे, तो इसको कह देंगे 0, अब फिर कहेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे तो नहीं करते हैं। हम कभी भी गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1 से। तो जो संख्या गिनने में प्रयुक्त होती है उसे कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे हम गिनना स्टार्ट करते हैं तो गिनना तो 1 ही से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसी परिमेय संख्या में केवल यदि 0 धर देंगे तो वो हो जाएगी पूर्ण संख्या, 0 केवल रख देंगे तो हो जाएगी पूर्ण संख्या। तो जिसमें 0 नहीं होगा और धनात्मक होगी तो 1 से लेकर के अनंत तक ये हो जाएगी प्राकृतिक संख्या, और जो 0 मिला देंगे इस प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देंगे तो ये बन जाएगी पूर्ण संख्या। अब हम लोग जानते हैं सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है।
देखिए सम संख्या और विषम संख्या में समझिए। सम संख्या उसे कहते हैं जिसे आसानी से दो भागों में बांटा जा सके। जैसे कोई चीज है उसे आप दो भागों में बांटना चाहते हैं, आपके पिताजी ने 4 कलम दे दिया है और आपसे कहा कि आप दो लोग भाई हैं, आप दोनों में से आधे आधे ले लीजिए। आप कैसे लेंगे? तो 4 फुट दे दीजिए, 4 में से आप दो दो लेंगे तो दो दो आसानी से आपको मिल जाएगा। यदि आपको 10 रुपये दे दिया जाए, फिर कहा जाए कि आधे आधे ले लेना, तो आप कितने कितने लेंगे? तो 5 5 ले लेंगे, आधे आधे हो जाएंगे। यानी वो संख्या जो आसानी से आधा कर लेंगे वो हो जाएगा सम। अब विषम में जैसे आपको 7 रुपया दे दिया गया, अब आपसे 7 कलम दे दिया गया है आपको। अब आपकी एक है, आपकी सिस्टर है छोटी वाली और आप हैं, आप 7 कलम दिया गया है। पिताजी ने कहा कि आधी आधी ले लेना। तब सोचिएगा आधी आधी कैसे होगा? या तो आप 3 लेंगे या तो सिस्टर 4 लेगी, या तो आप 3 लेंगे या तो सिस्टर 4 लेगी, या तो आप 4 लेंगे सिस्टर 3 लेगी। इस प्रकार से होगा। तब तो मार हो सकता है दोनों लोगों में। आप हम लोगों को जब सिस्टर वगैरह थे तो खूब मार होता था, तो मार हो सकता है। कैसे ये आधा हो जाएगा? क्योंकि इसका तो आधा करना ही, एक कलम को बीच से तोड़ना पड़ेगा, बाकी 3 3 लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको यदि 3 रुपया दे दिया जाए, 3 रुपया या फिर कोई चीज मान लीजिए, ये 3 उंगली है। अब ये 3 उंगली का आधा कैसे करेंगे? तो आप एक उंगली हो गया, एक उंगली आप ये अलग हो गया, एक अलग हो गया, बचा एक आधा। तो एक या एक इसमें से एक काटना पड़ेगा। यानी वो संख्याएं जो आसानी से आधा ना हो सके, जैसे 3 का आधा तो हो जाएगा, 3 का आधा हो जाएगा 1.5, 3 का आधा 1.5 हो जाएगा। लेकिन अठन्नी कौन लेगा? यहाँ पे 50 पैसा कोई लेगा ही नहीं। यानी 2 0 2 4 6 8 ये सारी संख्याएं सम संख्या होती। अब 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, ये भी संख्या जो है ये सम संख्या है। कैसे पता करेंगे इसको समझिए। ये 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये सम है या विषम है कैसे पता करेंगे? हम केवल और केवल लास्ट की संख्या देखते हैं। ये लास्ट की संख्या 4 है, 4 इसमें है तो 4 सम हो जाएगा। 4 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 2 ये ना होगा, 2 आधा हो गया आसानी से, इसलिए ये सम हो जाएगा। 8 का आधा करेंगे 4 हो जाएगा, आसानी से हो गया, इसलिए ये सम हो जाएगा। कोई भी संख्या मान लीजिए ये अब सम नहीं है, लेकिन अब ये सम हो गई है। फिर उसके बाद में 2 4 6 ये भी एक सम संख्या है, अब ये भी एक सम संख्या है। यानी लास्ट में यदि ऐसे देख जाए 0 2 4 6 8 वो संख्या सम हो जाएंगी। और यदि इसमें से लास्ट में 1 3 5 7 9 दिख जाए तो वो संख्या विषम हो जाएगी। जैसे अब ये संख्या विषम होगी 2 0 1, ये एक विषम संख्या है क्योंकि लास्ट में कितना आ गया 1, और 1 का आधा करेंगे तो कितना होगा 0.5, यानी जिसमें दशमलव लग जाए वो यहाँ पे विषम हो जाएगी। फिर उसके बाद में 21 2 हो गया, फिर 5 कर दे, ये भी एक विषम संख्या है। आप कोई भी संख्या लीजिए, लेकिन लास्ट में आप देखिए लास्ट की कौन सी संख्या है। लास्ट की जो संख्या होगी विषम होगी तो पूरी संख्या विषम हो जाएगी। लास्ट का अंक यदि विषम होगा तो पूरा संख्या विषम हो जाएगी। लास्ट का अंक सम है तो पूरी संख्या ये सम है। लास्ट का अंक सम है, पूरी संख्या सम। लास्ट का अंक देखिएगा तो विषम है तो पूरी संख्या विषम हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी सारा काम तो हो गया है, लेकिन आगे फिर से सोचिए तो बातें बिगड़ गया यहाँ पे। अब संख्या और अभाज्य संख्या देखिए। भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद के पहाड़े में आता है या फिर किसी और के पहाड़े में भी आता है। जैसे 4 देखिए, 4 कितने कितने के पहाड़े में आता है? तो 4 1 के पहाड़े में आता है, 1 चौको 4 हो जाएगा, 4 1 के पहाड़े में आ जाएगा। और 4 कितने के पहाड़े में आएगा? तो 4 2 के पहाड़े में आता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ये हो गया 4, तो 4 कितने कितने के पहाड़े में आएगा? तो 1 के पहाड़े में आएगा। फिर उसके बाद में 2 के पहाड़े में 4 आता है, फिर 4 के पहाड़े में, यानी 3 के पहाड़े में आता है। 3 बार 3 अंक है जिसके पहाड़े में आता है, 1 2 4 के। अब देखिएगा 6, तो यहाँ से देखिए 6, अब 6 कितने कितने के पहाड़े में आता है? तो 6 1 के पहाड़े में आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 और फिर 6। ये 4 अंकों के पहाड़े में आता है। पहला अंक 1 के पहाड़े में 1 छक्का 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 का नम 6, यानी 4 हो गए। इसके बाद में आप 8 का देख लीजिए, 8 कितने कितने पहाड़े में आता है? तो 1 8 8 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 8 हो गया। यानी 4 अंक है जिसके पहाड़े में 8 आता है। 4 अंकों के 4 अंक है जिसके पहाड़े में 8 आता है। लेकिन आप इसमें कहिएगा 2 कितने के पहाड़े में आता है? तो आप देखिए 2 कितने के पहाड़े में? या तो 1 के पहाड़े में आएगा या तो 2 के पहाड़े में। अब 3 देखिए, 3 कितने पहाड़े में आएगा? तो 1 तिहाई 3, या तो 1 के पहाड़े में आएगा या तो 3 के पहाड़े में आएगा। 5 देखिए, तो 5 कितने पहाड़े में आएगा? तो या तो 1 के आएगा या तो 5 के आएगा। 7 को देखिए, तो 7 कितने में आएगा? या तो 1 के आएगा या तो 7 में आएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें जो ये सारा बन रहा है वो केवल और केवल या तो 1 से कट रहा है और या फिर खुद वही संख्या है। इसका जो पहाड़ा
सात कितने कितने के पहाड़े में आएगा, तो या तो एक के पहाड़े में आएगा या तो सात के पहाड़े में, इससे ज्यादा सात किसी के पहाड़े में नहीं आ सकता है। इस संख्या, ऐसी संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी अन्य के पहाड़े में ना आता हो। जैसे 19 हो गया, तो 19 बताइए किसके पहाड़े में आएगा, तो 19 किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, 19 से करना 19 ही के पहाड़े में आएगा। अब आप कहिएगा कि 22 किसके पहाड़े में आता है, तो 11 दूना 22, तक 22 दो के पहाड़े में भी आ जाता है। जबकि 19 देखेंगे तो 19 केवल 19 के पहाड़े में ही आता है, 19 के या तो एक में। अब 22 देखिएगा तो किसी दूसरे के पहाड़े में भी आ जाता है, जैसे ये हो गया 22। अब 22 को देखिएगा तो कितना, 11 के पहाड़े में आ जाएगा, 11 दूना 22, 11 के दो के, और फिर ये 22 के पहाड़े में आ जाएगा। तो ये तीन बार हो जाते हैं। तीन ऐसी संख्या और अंक है जो मिला करके ये इसको काट रही हैं, इसे कहते हैं या भाज्य, और इसे कहते हैं ये एक समअभाज्य संख्या है। दो एक समअभाज्य संख्या। आपसे कोई पूछेगा दो कौन सी संख्या है, आप कहिएगा अभाज्य संख्या है, लेकिन वो पूछेगा और डिटेल में बताइए कौन, आप कहिएगा ये समअभाज्य संख्या है। ये क्या है, समअभाज्य संख्या। आपसे कोई पूछेगा कैसे समअभाज्य संख्या, भैया ये जितनी सारी ये सारी दिख रही है सारी विषम संख्या, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारी संख्याएं विषम संख्या है। विषम संख्या जिसे आधा ना किया, जैसे यही ना आप पढ़े, लास्ट में क्या आया 2 3, तो 3 क्या है विषम संख्या, लास्ट में 9, तो 9 क्या है विषम संख्या, 3 आया विषम, 1 आया तो विषम, 7 आया तो विषम ही हो गया। लेकिन ये 2 है ये सम है, इसीलिए इसको कहते हैं समअभाज्य संख्या। तो 2 क्या है, तो 2 एक समअभाज्य संख्या, लेकिन है अभाज्य संख्या ही। अब देखिए सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो कोई संख्या इन दोनों संख्याओं को ना काटे। जैसे आप 2 और 3 में देखिएगा कौन काट रहा है, अब आप 10 और 12 में देखिए, 10 और 12, हम 10 और 12 लिख दिए। अब हम पूछ रहे हैं कि ये सहअभाज्य या फिर सहअभाज्य या फिर सहअभाज्य संख्या नहीं है। आप देखिएगा कि सबसे पहले ये 10 है, ये 12 है, यानी एक संख्या 2 है जो 10 को भी काट देगी, 2 संख्या 10 को भी काट देगी, 12 को काट देगी। इसी प्रकार से 20 हो गया, ये 25 हो गया। तो ये एक संख्या है इसमें 5 जो 20 को भी काट देगी, तो इसको 5 से काटिएगा तो 4 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 5 हो जाएगा, 4 ये 5 हो जाएगी। यानी ऐसी कोई संख्या ना हो जो दोनों संख्याओं को काट दे। जैसे आप 2 और 3 में देखिएगा, ऐसी कौन सी संख्या जो 2 3 को काटेगी, कोई संख्या नहीं है, एक को छोड़ दीजिएगा। आप उसके बाद में देखिए ये 13 हो गया, ये 15, तो 13 15 में ऐसी कौन सी कॉमन संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट दे, कोई संख्या है ये नहीं है। आप इसके बाद में देखिएगा कि 15 और 18, 15 18 में ऐसी कौन सी कॉमन संख्या है जो दोनों को काट दे, तो आप देखिएगा कि 5 3 15, 3 से ये भी कट सकता है, और 6 3 18, 6 3 18, तो ये कौन सी, ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को एक साथ में काट दे रही है। जबकि इसमें देखिएगा 5 और 6 में, तो 5 को ऐसी कौन सी संख्या जो 5 और 6 दोनों को काट सके, तो भैया ना तो 5 को कोई काटेगा एक के अलावा, ना तो 6 को काटेगा, यानी सहअभाज्य संख्या। या फिर कह सकते हैं कि इनका जो एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है, एचसीएफ वो 1 होना चाहिए, सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब हम ज्ञात करते हैं इकाई के अंक का स्थान क्या होगा। खास करके ये रीजनिंग वगैरह में या फिर नॉर्मल क्वेश्चन में ये पूछा जाता है मैथ के कि ये इसका इकाई का अंक क्या होगा। अब 22 हो गया, गुणे में 9 हो गया, गुणे में 4 हो गया, गुणे में 3 हो गया, गुणे में 18 हो गया। अब पूछेगा कि आपसे इकाई का क्या अंक होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ऐसे निकालते हैं, सबसे पहले इकाई का अंक गुणा करेंगे, तो इसमें इकाई का है ये वाला है, इसमें इकाई ये है, इसमें इकाई ये है, ये है, फिर ये तो इकाई है, ये भी इकाई है, ये भी इकाई है, ये सारी इकाई है, सबको आपस में गुणा करेंगे। तो 6 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 6 48 हो गया। तो 48 में आपको 48 नहीं पकड़ना है बल्कि 8 पकड़ना है। जैसे इसके आप गुणा करिएगा तो 6 8 कितना हो जाएगा 48, 48 का आपको 8 पकड़ना है। तो 6 को 8 से गुणा करेंगे 48, तो 48 में लास्ट में क्या है 8। अब 8 को 9 से गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो आप 72 को 4 से नहीं गुणा करना है, आपको 2 से करना है, यानी हमेशा गुणा करना है आपको इकाई के अंक से। जैसे यहाँ फिर से देखिए 6 को गुणा करेंगे 8 से, तो 8 6 48, तो लास्ट में 8 आया। 8 को 9 से गुणा करेंगे तो 8 72, लास्ट में 2 आया। 2 को 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 आया। 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 आया, तो लास्ट में 4 आ गया। फिर 4 आ गया, 4 को फिर 8 से गुणा करेंगे तो 8 6 32, तो 32 आप ऐसे मान लीजिए ये 32 लिखा है 32, तो 32 का लास्ट में क्या होगा इकाई का अंक 2। ऐसे हम पता करेंगे इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है। इकाई का अंक बताइए, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, इसको हटा करके यहाँ कर देते हैं 240, अब फिर ये हो गया 45। अब
इकाई का अंक, तो सबसे पहले आप पकड़ेंगे इकाई का अंक। तो इकाई का अंक ये इकाई है, और फिर इसमें मान लीजिए ये इकाई है, ये है और फिर ये इकाई है। तो 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 15 का आपको 15 नहीं लेना है, 5 लेना है। तो 5 हो गया, 5 को फिर 5 से गुणा करेंगे 25, तो 25 का लास्ट में क्या है, इकाई का अंक 5 है। 5 को 9 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45, फिर 5 आएगा, और फिर 45 5 आया, और 5 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, यानी इकाई का अंक हो जाएगा 0। आई होप आप लोगों को ऐसे समझ में आया होगा कि कैसे हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। इकाई का अंक ज्ञात करना काफी इजी है। अब हम दूसरा आपसे क्वेश्चन देते हैं। 4 3 9 6 1 हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि इकाई का अंक बताइए क्या होगा। सबसे पहले आपको इकाई पहचानना, तो इकाई क्या होगा, इसका लास्ट वाला इकाई ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो 8 चौक 32 का 32। अब ये जो 32 लिखा है, इसमें 32 से आपको 2 पकड़ना है। 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 2 छंग 12, 12 का भी आपको 2 पकड़ना है, यानी अब फिर 2 आया, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी इकाई का अंक हो जाएगा 2। इस प्रकार से क्या करेंगे, लेकिन आपको कहीं दे दिया गया है वर्ग में, किसी भी संख्या के लास्ट में यदि ये संख्या आ रही है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो फिर वो वही संख्या हो जाएगी। ये कैसे, देखिए समझिए, यदि कोई संख्या है, मान लेते हैं ये 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये 0 हो गया, 8 हो गया, 0। अब इसकी संख्या हम ये मान लिए 40। अब हम इसका निकालना है कि हमें इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि इकाई के अंक पे क्या है, 0। तो 0 का आप पावर कुछ भी कर दीजिएगा तो आएगा 0। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको दे दिया जाएगा 2 4 6, ये 6 हो गया, इसकी पावर 2 6। अब पूछेगा कि इकाई का अंक क्या है, तो आप इसको निकाल तो सकते नहीं, आप गुणा गुणा कर करके, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इकाई के अंक पे क्या है। इकाई के अंक पे 6 है, इकाई के अंक पे 6 है, तो 6 की पावर कितना भी लगा हो, यदि इकाई 6 है, उसकी पावर कुछ भी हो, आंसर 6 ही आएगा। तो इकाई के अंक पे आंसर 6 आएगा। की पावर 1 करिएगा 0 आएगा, आप 0 की पावर 2 करिएगा 0 ही आएगा, आप 0 की पावर 3 करिएगा 0 ही आएगा, यानी आप 0 की पावर कुछ भी कर दीजिए, ये 0 ही आएगा। अब आपसे कह रहे हैं कि 40 हो गया, 40 की पावर 40 हो गया, तो कितना आएगा, इकाई का अंक 0 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 हो गया, तो 0 का पावर आप कुछ भी कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। आप ये हो गया 41, 41 410, 410 की पावर 4 हो जाएगा, इसका भी इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। अब उसके बाद में आप 1 देखिए, तो 1 का 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का घात 1 की घात 3 करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 की घात 4 करेंगे तब भी 1 आएगा, यानी आप कुछ भी करते चले जाइए, 1 की पावर कुछ भी लगाइए 1 ही आएगा। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये 9061 की पावर यदि 90 91 है, तो आप बताइए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। भाई इकाई का अंक लास्ट में क्या रहा, 1, और 1 की पावर कुछ भी हो, हमको 1 ही मिलेगा, क्योंकि हमको केवल निकालना किसका, इकाई का, हमको निकालना है इकाई का। इसलिए हमें देखना है कि 1 की पावर 901 लिखा है, 1 की पावर और कुछ भी लिखेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से 25 1 हो गया, 251, 251 की पावर 18 हो जाएगा। तो आप 251 नहीं देख करके आप केवल 1 देखेंगे, इकाई का अंक आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा, इसलिए आपको केवल 1 देखना है। तो 1 की पावर 18 होगा तो 1 ही आएगा, 1 की पावर आप कुछ भी कर दीजिएगा तो ये 1 ही हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं 5 और 5 की पावर आप चाहे जो भी करिए, 5 की पावर जितना भी करेंगे आपको मिलेगा तो 5 ही मिलेगा, लास्ट में इकाई का अंक आपको 5 ही मिलेगा। इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है, यानी सब में 5 मिल रहा है। इसी को कहेंगे कि 5 की पावर आप कुछ भी कर दीजिएगा, आपको इकाई का अंक 5 ही मिलेगा। जैसे ये 4 0 ये 5 हो गया, अब इसके बीच में हम लगा देते हैं 45 या फिर लगा दिए 40, कुछ भी लगा देंगे। तो इकाई का अंक हमको बताना है ना कि इकाई का अंक कितना होगा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि 405 की पावर यदि 40 है, तो आप बताइए कि इकाई का अंक कौन सी होगा। आपको इकाई का अंक बताना, तो सबसे पहले इकाई देखिए 5 है, 5 की पावर आप कुछ भी लगा दीजिएगा तो 5 ही आएगा। आप दूसरा देखिए, यदि 3 0 5 6 5 है, और इसकी पावर यदि 68 है, आप पूछेगा कि आप बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये लास्ट में क्या है, 5 है, और आप 5 की पावर कुछ भी कर दीजिएगा तो 5 ही आएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा कि यदि 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 ही आएगा, 6 की पावर 2 करेंगे तो 36 आ जाएगा, 6 की पावर 3 करेंगे 216 हो जाएगा,
6 की पावर 4 का देख रहे हैं आप। 6 की पावर कुछ भी करते चले जाइएगा, लास्ट में आपका जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वो 6 ही प्राप्त होगा। इकाई का अंक आपको 6 प्राप्त होता है, इकाई का अंक 6 प्राप्त होता है। इसलिए आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये 406 की पावर 80 है, अब बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। 406 की पावर 80, लास्ट में आपको क्या देखना है कि 6 है कि नहीं है। लास्ट में 6 है तो 6 की पावर आप कुछ भी कर दीजिएगा 6 ही ना आएगा, तो 6 की पावर आप कुछ भी करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। आप हो गया 9 0 6 8 6, 6 की पावर हम कर देंगे 90। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहिएगा कि ये 6 है, और 6 की पावर आप कितना भी कर दीजिएगा 6 ही आएगा। आप 6 की पावर कुछ भी कर दीजिए 6 आएगा। अब ये तो बड़ी आसानी से समझ में आ गया, लेकिन इसके बाद में यदि दे दिया जाए कि 2 की पावर 12 की पावर 8 है, तो आप बताइए क्या होगा। तो आप बताइए 2 में देखिएगा कि 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। यानी हर कंडीशन में बदल रहा है। अब ये कैसे हल करेंगे तो आइए आगे समझते हैं। तो हो गया, लेकिन इसके बाद में 2 का कैसे आएगा। जैसे 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आ गया, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हो गया, और 2 की पावर 3 करेंगे 8 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया, 2 की पावर 5 32 हो गया, 2 की पावर 6 64 हो गया, 2 की पावर 7 128 हो गया। हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब हमसे पूछ लिया जाए यदि 412 की पावर यदि 18 है, 412 की पावर 18 है, तो फिर इकाई का अंक क्या होगा। हमसे पूछा जाएगा इकाई क्या होगा, इकाई क्या होगा। अब बताइए इकाई क्या होगा। तो ऐसे में करना है, घबराना नहीं है, बड़ी इजीली तरीके से इसको हल करना है। सबसे पहले एक चीज देखिए, आप 2 की पावर यदि 4 कर देंगे तो लास्ट में आ जाएगा 6, और आप जानते हैं कि 6 की पावर आप कुछ भी कर दीजिएगा तो 6 ही आएगा। जैसे आप ये 216 हो गया, 216 की पावर 18 हो गया, लास्ट में क्या आया 6, और 6 की पावर कुछ भी करिएगा तो कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। तो आप एक चीज तो समझ रहे हैं कि 2 की पावर यदि 4 कर दिया जाए तो ये 16 आ जाएगा, और 16 ये 6 होगा, और इसकी पावर 6 की पावर कुछ भी होगा तो आपको ये 6 की पावर कुछ भी होगा तो 6 ही आ जाएगा। जैसे ये 412 है, तो 412 में इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक इसमें 2 है। अब इसको क्या किया जाए कि ये 6 बन जाए। तो देखिए 2 की पावर यदि हम 4 कर देंगे, 2 की पावर 4 कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 यानी इकाई का अंक 6 हो जाएगा। यानी इकाई का अंक यहाँ पे 2 है, हमको बनाना है इकाई का अंक 6। अब इकाई का अंक हमको 6 किस लिए बनाना है, ये इसलिए बनाना है क्योंकि इकाई का अंक 6 हो जाएगा, उसके बाद में उसकी पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, 6 ही आ जाएगा। तो इसलिए हमको ये बनाना है इकाई का अंक। तो इसको सबसे पहले हमको इसको 4 के घात में लिखना होगा। ये 412 हो गया, फिर इसमें 4 से हम क्या ऐसा कुछ करें कि 4 इसकी घात कर दें। तो घात 4 करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 18 में 4 से भाग लगाएंगे। 18 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 चौको कितना हो जाएगा 16, यानी इसकी घात 4 कर दीजिए और फिर 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 चौको 16 तो घात ही हो ही गया। और फिर इसके बाद में ये हो जाएगा 412 की पावर 2, 412 की पावर कितना हो जाएगा 2। अब आप ध्यान से समझिए, हम क्या किए यहाँ पे कि ये 2 की पावर ये 4, ये 412 था, अब 18 को तोड़ दिए, 18 4 चौक 16 ये हो गया, 16 हो गया, 2 कम है तो 2 यहाँ हो गया, 16 2 टोटल 18 हो गया। अब समझिए, अब ये 2 की पावर ये 4 है तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब 6 होता है, यानी इकाई का अंक हो जाएगा यहाँ से निकल के आ आएगा 6। इकाई का अंक यहाँ से निकल करके आएगा 6, काहे लिए, क्योंकि 2 की पावर आप 4 करेंगे, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, 16 में इकाई का अंक क्या है 6, तो 6 हो गया। अब इसकी पावर आप 4 करिए, और उसके बाद में आप यहाँ देखिए कि इकाई यहाँ 2 है, अब 2 की पावर 2 बार करिएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब आप जानते हैं कि 6 की पावर कुछ भी होगा तो 6 ही आ जाएगा, तो 6 को आप 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, इकाई का अंक हो जाएगा इसमें 4, इकाई का अंक हो जाएगा 4। यानी सबसे पहले हमको वो करना है 6 बनाना है, और 6 बन गया उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 6 की पावर कुछ कितनी भी होगी 6 ही होगा। एक एग्जांपल और देखिए, हमें ये 418 वाला हो गया, उसके बाद में हम मान लेते हैं कि 9 3 5 2 की पावर यदि 20 40 से दे दिया गया हो। अब हमको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो भैया सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि 2 की पावर 4 लिखना होगा ताकि इकाई का अंक 6 आ जाए, इकाई का अंक 6 आ जाए। तो 9 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 2 हो गया। अब इसमें हमें 4 से भाग लगाना है, 4 से भाग लगाएंगे तभी तो ये 4 लिखेंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो ये 4 लिखेंगे, उसके बाद में कितने से गुणा करते हैं, फिर ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 4, यानी 4 इसमें से हम खींच लिए। जैसे आप समझिए ये 20 हो गया और ये 40 हो गया,
ये 20 हो गया। तो 20 में से आप 4 लेंगे, 4 को गुणा के रूप में लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। वही चीज है कि यहाँ हम यदि 4 ले रहे हैं तो सबसे पहले 4 से इसे 5 में भाग लगाएंगे, तो ये बटे में 4 करके देख लीजिए, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर 4 एक 9, 4 हो गया, फिर 0, यानी टोटल हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा 510। अब ध्यान से समझिए, इसका पावर कुछ भी करिएगा, 2 की पावर 4 करिएगा तो 6 आएगा, 2 की पावर 4 करिएगा तो 6 आएगा, और 6 की पावर आप कुछ भी कर दीजिएगा तो 6 ही आएगा। इस हिसाब से इकाई का अंक निकल करके आ जाएगा 6। आप 2 को समझ में आ गया है। अब इसमें 3 नहीं है तो हम 3 को भी सीखेंगे, 4 को भी सीखेंगे, फिर 7, 8, 9 सीखेंगे। 3 की पावर 4 करिएगा तो आपका 81 आ जाएगा, 3 की पावर 5 करिएगा तो 243 आ जाएगा, 3 की पावर 6 करिएगा, 3 आ रहा है, 2 कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 3 कर रहे हैं तो लास्ट में 7 आ रहा है, फिर 4 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। क्या हो रहा है, क्या चक्कर चल रहा है, तो इसी हिसाब से अटेंडम में पूछ दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि ये हो गया 3, ये हो गया 4, 1 और ये हो गया 3, इसकी पावर यदि 58 है तो आप बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। इसमें बताइए कि आप इकाई का अंक क्या होगा, तो भाई इसके हिसाब से चलेंगे तो आपको इकाई का अंक तो ऐसे नहीं पता चलेगा। आप एक चीज देख रहे हैं, यदि इसकी पावर यदि 4 कर दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, यदि 3 की पावर 4 कर देंगे तो इकाई का अंक हमको 1 मिल जाएगा, 3 की पावर 4 कर देंगे इकाई का अंक 1 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 हो जाएगा, इकाई का अंक 1 हो गया। और आप जानते हैं कि इकाई का अंक कुछ भी होगा, इकाई का अंक 1 हो और उसके घात कुछ भी हो तो वो 1 ही आएगा। जैसे इकाई का अंक 6 हो, उसकी घात कुछ भी हो तो 1 6 ही आएगा। इसी प्रकार से इकाई का अंक 1 हो, उसकी घात कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। तो आप समझिए, इसको 4 भागों में आप डिवाइड करिएगा, तो ये हो जाएगा 30, 13 हो गया। अब इसको 4 से भाग दीजिएगा, 4 से भाग देंगे तो ये 58 को 4 से भाग दीजिए, क्या नहीं 14 आएगा, तो 14 चौको आप देखेंगे तो 56 हो जाएगा, 14 चौको 56। आप ये भाग देने का मतलब ये नहीं है, इसको आप गुणा के रूप में लिखना चाहते हैं, यानी आप 56 को 58 को तोड़ना चाहते हैं लेकिन उसमें 4 हो, तो 58 को आप कैसे तोड़ेंगे, तो ये हो गया 4 गुणे 4 गुणे 14 प्लस में 2, यानी 14 चौको 56 है, 56 में 2 जोड़ेंगे तो 58, 14 चौको 56, तो ये 4 लिख दिए, 14 चौको 56 हो गया। अब बचा 2, तो ये 313 हो जाएगा, ये 3013 की पावर 2। अब आप ध्यान से देखिए, पावर यदि 4 करेंगे तो लास्ट में इकाई का अंक 1 मिलेगा, 3 की पावर यदि 4 करेंगे तो इकाई का अंक 1 मिलेगा, और इकाई का अंक 1 मिल गया तो उसके अंक इकाई का अंक 1 मिल गया, उसका घात कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। इसका मतलब 1 हो गया, इकाई का अंक 1 हो जाएगा, और 1 का अंक 14 हो जाएगा, 1 की घात 14 यानी 1 ही आ जाएगा। और इसमें देखिएगा तो 3, तो 3 की घात 2 बार करेंगे तो 3 त्रिका कितना आ जाता है 9, तो 1 को आप 9 से गुणा करिएगा तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9, इकाई का अंक हो जाएगा 9। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और ये कह रहा है कि 503 की पावर यदि 60 है तो इकाई का अंक क्या होगा। तो आप लास्ट में क्या है, इसमें 3 है, लेकिन 3 को आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसलिए आप 3 की पावर सबसे पहले 4 करेंगे, तो 3 की पावर 4 करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो आप 3 की पावर 4 करने के लिए इसमें 4 से भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 503। अब इसको 4 बटे में 15 के रूप में लिख सकते हैं, यानी 15 चौको कितना हो जाएगा 60। अब आप एक चीज जानते हैं कि 3 की पावर यदि 4 होगा तो हमको 1 मिलेगा, और 1 की पावर यदि 15 करेंगे तो आपको 1 ही मिल जाएगा। इस तरीके से हम निकालेंगे। अब हम आते हैं 4 पे, देखिए 4 का हम देख लेते हैं। 4 की पावर यदि 1 है तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 है तो 16 आता है, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 आ जाएगा, 4 की पावर 4 256 इकाई में देखिएगा तो लास्ट में 4 आएगा। आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि 4 की पावर यदि विषम रखेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर सम रखेंगे तो 6 आएगा, 4 की पावर विषम रखेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर सम रखेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब है कि इकाई का अंक पे यदि 4 की पावर सम है, 4 की पावर सम है तो 6 आएगा, 4 की पावर यदि सम है तो 6 आएगा, और यदि 4 की पावर विषम है, 4 की पावर विषम तो 4 आएगा। आप जानते हैं कि सम विषम संख्या किसे कहते हैं, आप अभी बताए थे कि 0 2 4 6 और 8 ये सारी संख्याएं सम संख्या है, इसके लास्ट में कोई भी संख्या यही संख्या लगी होंगी तो सम संख्या होंगी। और फिर विषम संख्या किसे कहते हैं, तो भाई 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया, ये संख्या विषम संख्या होती है। तो इकाई का अंक 4 है और इसकी घात सम है तो 6 आएगा, इकाई का अंक 4 है और यदि इसकी घात विषम है तो 4 आएगा। अब देखिए 4 हो गया, 3 0 ये 4 हो गया,
4 की पावर यदि हम 448 लिख दें, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि ये संख्या सम है या फिर विषम है, घात इसकी सम है या विषम है। तो घात में देखिएगा तो लास्ट में कितना आ गया, 8 आ गया, तो 8 आ गया है, 8 एक सम संख्या है, तो जब भी 4 की पावर सम रखेंगे तो 6 आएगा, तो इकाई का अंक हो जाएगा 6। अब इसी प्रकार से 3 5 4 हो गया, इसकी पावर हो गया 81। अब आपसे पूछेंगे कि सम है, यहाँ पे क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, तो आप कहिएगा कि इकाई का अंक यहाँ पे विषम है, इसलिए इकाई का अंक आ जाएगा 4, विषम है इसलिए इकाई का अंक आ जाएगा 4, मतलब विषम ही घात है, विषम क्या है, घात है, और इकाई का अंक इसमें 4 है। यदि 88 की पावर 13 कर दे, 88 की पावर 13, अब हमको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप ऐसे पहचानिएगा कि लास्ट में क्या दिया है, 8 दिया है, अब 8 की पावर कितना है, 13, तो ऐसे कैसे पता चल जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि 8 को 8 से गुणा करिएगा तो हो जाएगा 64, यानी 8 को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64, और 64 के लास्ट में क्या आता है भैया, 4, 64 के लास्ट में क्या आता है, 4, तो जैसे आप इसको 4 बनाएंगे तो अभी हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो सबसे पहले 4 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 8 की पावर 2 करिए, 8 की पावर 2, तो 8 टाइम 64, तो लास्ट में हमको 4 मिल जाएगा, तो 8 की पावर 2 करिए, तो ये हो गया 88, और 88 की पावर 2 इसमें गुणा कर दीजिए 6 से, तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 को 2 गुणे 6 प्लस में 1 लिख सकते हैं, तो 6 दूनी 12, 12 1 हो जाएगा 13, तो अब देखिए 2 छंग 12 हो गया, अब बचा 1, तो हो जाएगा 88 की पावर 1। अब समझिए ध्यान से, 8 की पावर यदि 2 है तो आ जाएगा 4, लास्ट में क्या आ जाएगा 4, और 4 की पावर 6, तो 4 ये 6 क्या है भैया, 6 सम है या फिर विषम है, 6 सम है या विषम है, तो 6 क्या है, 6 सम है, 4 की पावर सम है, और यदि 4 की पावर सम होगा तो लास्ट में आएगा 6, 4 की पावर सम होगा तो लास्ट में आएगा 6, तो ये तो यहाँ से 6 मिल जाएगा, और ये 88 है, तो लास्ट इकाई का अंक क्या है, 8 है, तो 88 को 8 से ये 8 हो गया, 6 8 कितना हो जाएगा, 8। तो आशा करते हैं कि ये सब आपको समझ में आया होगा। आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम प्रयास करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।